दसम भाव पर राहु, धन भाव पर राहु, चतुर्थ भाव पर राहु और अष्टम भाव में राहु और शनि। यह है प्रोग्राम, समझिए कि एक महावरदान है आपके लिए। इसलिए बहुत ही ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा, क्योंकि राहु का प्रभाव आपके जीवन पर इस तरीके से पड़ रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें और क्या ना करें। एक एक चीज को हम आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आप कहेंगे वाकई में गुरुजी विश्लेषण बिल्कुल ही आपने बहुत लाजवाब किया। क्योंकि राहु का मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो ज्योतिष बोल रहा है कि राहु का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ रहा है। और देखिए इस प्रोग्राम में ये भी हम आपको बताएंगे कि अशुभ प्रभाव को, जो अशुभ प्रभाव है उस अशुभ प्रभाव को हम शुभ प्रभाव में कैसे बदलें, इस बात की भी हम विशेष चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में यह भी हम आपको बताएंगे कि अशुभ प्रभाव रोकने के लिए क्या, राहु को शांत करने के लिए ऐसे अचूक उपाय जो सटीकता बिल्कुल ही सटीक बैठते हैं, वो कौन से उपाय करें। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आपके इस चैनल पर, छोटे से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि राहु का जो प्रभाव है वो आपके जीवन पर, पहले तो यहाँ पर ये हम बात करेंगे कि राहु का जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है, राहु आपको क्या फल दे रहे हैं, क्या अशुभ फल दे रहे हैं, इस बात की हम विशेष चर्चा सबसे पहले करेंगे। देखिए दसम भाव हमारा क्या है, दसम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारे व्यवसाय का स्थान है। और ये व्यवसाय के स्थान पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं राहु महाराज। अब बैठे कब, पहले ये समझ लीजिएगा, 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज आपके 11th हाउस से निकलकर, अर्थात लाभ स्थान से निकलकर और आपके दसम भाव पर इन्होंने प्रवेश किया। अब अक्टूबर से जोड़िएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई का महीना चालू हो गया। अभी तो इनकी डिग्रियां जो थी ना, वो डिग्रियां बहुत ऐसे समझिए जो अशुभ फल देने की सबसे ज़्यादा डिग्रियां इनकी समझिए। अब इनकी डिग्रियों का, अर्थात 10 महीने इनको हो गए, अब 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं, 10 महीने हो गए हैं, 8 महीना और बचे हैं, 18 मई 2025 तक रहेंगे। और इनकी हर महीने डिग्री कम होगी, और जब हर महीने डिग्री कम होगी तो इनका अशुभ प्रभाव भी कम होगा। क्योंकि जितनी भाई हम किसी चीज़ पर प्रहार करें, जितने हमारे अंदर ताकत होगी ना, उतनी तेज़ तो हम प्रहार कर सकते हैं। हमारा जैसे हम जवान हैं तो जवान कितनी तेज़ मारता है, बूढ़ा कितनी तेज़ मारता है, बच्चा कितनी तेज़ मारता है, तो समझिएगा इनका जवानी जो थी वो समझ, आप ऐसे अंदाजा लें, जब इनका आधा समय निकल गया तो आधे से कम बचा हुआ, तो इनकी डिग्री परिवर्तन हुई है, वो क्षमता नहीं रही है सुप्रभाव देने की जो इनकी शुरुआत में थी। अब पहले हम आपको ये भी बता दें कि इनकी डिग्रियां परिवर्तन कैसे होंगी। देखिए इनके जो अगस्त के महीने में 15 डिग्री, सितंबर के महीने में 13 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 12 डिग्री, दिसंबर के महीने में 10 डिग्री, उसी के साथ नवंबर में 10 डिग्री और दिसंबर में 0.8 डिग्री, जनवरी में 0.7 डिग्री, फरवरी में 0.5 डिग्री, उसी के साथ मार्च में 0.4 डिग्री और अप्रैल में 0.2 डिग्री और साथ ही साथ मई में 0.0 डिग्री। अब इनकी डिग्रियां परिवर्तन होंगी तो अशुभ प्रभाव वैसे भी आप पर दिन प्रतिदिन कम होता चला जाएगा। फिर भी हम यहाँ पर आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं सबसे पहले कि 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक इन्होंने आपको क्या दिया। देखिए दसम भाव पर बैठे हैं, बड़ी कठिनता से आप अपना व्यवसाय चला रहे होंगे। जो आपका कुछ भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय है उसमें बड़ी कठिनता से आपको धन की प्राप्ति हो रही होगी और व्यवसाय आपका बड़ी कठिनता से चलता होगा। यानी किसी भी प्रकार का हम व्यवसाय करें उसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, तब कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत व्यवसाय चल रहा होगा। प्रथम चीज़। दूसरी चीज़, आपका मान सम्मान, जो पहले मान सम्मान आपकी प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था, वह मान सम्मान आपका कम हो गया होगा, जो आपका मान सम्मान। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपकी आर्थिक स्थिति, जो आपके धन का आगमन था वह रुक गया होगा आपका। साथ ही साथ में हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में राहु महाराज सफलता प्रदान करवाते हैं। अभी ऐसा तो है नहीं कि जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं कि सब राजनीतिक से जुड़े हुए हों, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ पर आपको फायदा दी होगी राहु महाराज ने। अब सुनिएगा, दृष्टियाँ इनकी, आपके प्रथम दृष्टि आपके धनभाव पर पड़ रही है। धनभाव, परिवार में ग्रह कलेश लगा हुआ होगा,
यानी परिवार में आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। दूसरी चीज़, वचन बाधे, आप कितना भी किसी से कितने भी वादे करें और आप उन वादों को नहीं निभा पा रहे होंगे। तीसरी चीज़, वाणी दोष लगा होगा, आप किसी से कितना भी अच्छा मीठा बतलाएं, कितना भी मीठा बोलें, लोग आपके कहीं ना कहीं बातों से घृणा करते होंगे। और तीसरी चीज़ मित्रों, धन आपके पास बिल्कुल ही आना बंद हो गया होगा। ये चीज़ें धन भाव पर। चतुर्थ भाव पर इनका प्रभाव, यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है। अब चतुर्थ भाव पर इनका जो प्रभाव सुनिएगा ध्यान से। एक तो आप वाहन कोई खरीदा होगा जिसमें प्रॉब्लम समस्या चल रही हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी उसमें प्रॉब्लम समस्या 30 अक्टूबर के बाद चल रही होगी, और साथ ही साथ में आपने कोई घर वगैरह खरीदा होगा, उस घर में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम समस्या देखने को मिल रही होगी। अब सुनिएगा अष्टम, अच्छा यहाँ पर और एक चीज़ कि मित्र यारों में धन आपका फंस गया होगा। कहीं ना कहीं जो मित्र यार आपके हैं उन मित्र यारों में धन आपका फंस गया होगा। अब अष्टम आपके छठे भाव पर सुनिए, कर्ज आपके ऊपर, सर पर आपके कर्ज लद गया होगा, यानी कि आप कर्जदार बन गए होंगे, प्रथम चीज़। दूसरा, दुर्घटना भी कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी आपके साथ दुर्घटना भी 2023 अक्टूबर से लेकर अभी तक दुर्घटना भी हुई होगी। चचेरे ममेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा। कमर संबंधी रोग, यानी कमर में दर्द पीड़ा आपको परेशान कर रही होगी। ये इन्होंने प्रभाव, अशुभ प्रभाव डाला। आप ध्यान से सुनिए, शुभ प्रभाव इनका आपके इन भावों पर आगे 18 मई 2025 तक आपको क्या देखने को मिलेगा, इस चीज़ को प्रथम पहले सुन लीजिएगा, क्योंकि अशुभ प्रभाव जितना इनको देना था उतना तो राहु महाराज आपको दे ही चुके हैं, लेकिन आगे इनका जो शुभ प्रभाव होगा वो सुनिएगा। फिर हम इसके बाद सावधानी बताएंगे, फिर बताएंगे आपको उपाय। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जहाँ पर दसम भाव पर बैठे हैं। दसम भाव पर यहाँ पर राहु महाराज आपके कहीं ना कहीं जो कार्य आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है उसी व्यवसाय में आपको अच्छा से अच्छा आपको सफलता प्रदान करवा के जाएंगे। 18 मई 2025 तक निश्चिंत रहिएगा। आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा कार्य का स्रोत देकर जाएंगे जो आप पूरा जिंदगी उसको भूल नहीं पाएंगे, यानी कि अच्छे से अच्छा देकर जाएंगे, प्रथम चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपका चित्त, जो आपका जैसे आपका जो चित्त है ना वो शांत नहीं रहता होगा। चित्त मतलब समझ रहे हैं कि कहीं ये सोचना, कहीं वो सोचना, कहीं वो सोचना। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्रदान करवाएंगे। उसी के साथ पिता की ओर से कोई ना कोई शुभ अच्छा सा गिफ्ट या अच्छी सी कोई चीज़, धन मतलब कोई भी अच्छी चीज़ पिता से आपको दिलवा कर जाएंगे। अब सावधानी क्या बरतनी है, जल्दबाजी, क्योंकि राहु क्या है, धुआं है, आदर्श ग्रह है, धुआं है। जल्दबाजी, सावधानी, ध्यान से सुनिएगा। आगे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कैसी भी आपको व्यवसाय से रिलेटेड जल्दबाजी नहीं करनी है। अतः शीघ्र धन कमाने का प्रयास ना करें। दूसरी चीज़ ये ध्यान से रखें, ध्यान से इस चीज़ का ध्यान रखें, यानी कि जल्दी से जल्दी धन कमाने का प्रयास ना करें। जैसे जुआ सट्टा वगैरह एकदम से करोड़पति बनना चाहते हैं, उसमें आपका धन बर्बाद हो सकता है। तीसरी चीज़, पिता के साथ संबंध मधुर बना कर रखें, अच्छे संबंध बना कर रखें। उसी के साथ ही साथ जो व्यवसाय कर रहे हैं अभी उसमें लॉस हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ें उसको करें, उसमें नहीं हो रहा तो उसमें करें, कोई भी काम को आप डट कर करें, उस चीज़ का सामना करें। आपको अवश्य ही यही राहु महाराज शुभ फल देंगे, क्योंकि राहु महाराज आपको भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित छलिया ग्रह हैं, भ्रमित करते हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रमित नहीं होना है। कोई भी चीज़ है वो स्पष्ट साफ रखें, अपनी स्पष्ट रखें अपनी, आपका सब मंगल ही मंगल होगा, ध्यान रखिएगा। धन भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है। धन भाव पर धन से रिलेटेड कोई भी जल्दबाजी ना करें। द्वितीय भाव पर राहु महाराज का जो फल होता है वो ध्यान से सुनिएगा। द्वितीय भाव पर जो राहु महाराज का फल है वो शुभ फल भी होता है और अशुभ फल भी देखा जाता है द्वितीय भाव पर। तो द्वितीय भाव पर जो इनका प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी, इस समय धन से रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। आपको धन से रिलेटेड जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना है, बिना सोचे समझे कहीं भी धन को इन्वेस्ट नहीं करना है और एक एक पैसे की बचत करनी है, क्योंकि एक एक पैसे से 1 रुपये बनता है और एक एक रुपये से 100 रुपये बनते हैं और 100 रुपये से 1000 बनते हैं और 1000 से 1 लाख बनते हैं, है ना। तो जो रुपए का बीज है वो कहीं ना कहीं 1 पैसा समझिए या 1 रुपया समझिए। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि आपको यहाँ पर कंजूसीपना लाना होगा। एक चीज़ धन भाव पर, परिवार में किसी भी प्रकार के
कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, उसको छोड़ो, इग्नोर करो। आपको लड़ाई झगड़ा विवाद किसी से भी, किसी भी प्रकार का परिवार में या बाहर नहीं करना, क्योंकि राहु आपसे यही करवाना चाहते हैं। इसलिए आप इनके रास्ते पर ना चलें, आप इनकी रास्ता को ब्रेक लगा दें, और ब्रेक लगा देंगे तो ये शुभ फल आपको देना शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले क्या करते हैं, अशुभ काम करवाते हैं। अच्छा, उसी के साथ चतुर्थ भाव पर कोई भी प्रॉपर्टी आप जिसमें विवाद हो आप नहीं खरीदिएगा। कोई भी वाहन खरीद रहे हैं, अच्छी तरीके से जांच परख कर, ये कोई के फाइनेंस पर खरीद लीजिए, किस्त भरती रहेगी, चलती रहेगी, ऐसा ना करें, ध्यान रखें इस चीज़ का भी। उसी के साथ ही साथ में जल्दबाजी, माता के साथ में जितना हो सके उतने अच्छे संबंध बनाकर रखें, क्योंकि यहाँ पर केतु महाराज भी आपके बैठे हुए हैं। छठे भाव में शनि, सबसे अशुभ प्रभाव, आपका कोई घर है तो वो छठा भाव है। अनावश्यक कर्ज पर कर्ज ना लें। जैसे कोई हॉस्पिटल में भर्ती होता है, आप जैसे आप हों, आपके घर में कोई, भगवान ना चाहे कि ऐसा हो आपके साथ, किंतु ऐसे समय पर ही कर्ज लें। ये नहीं कि यहाँ किसी कोई कहे कि चलिए कर्ज ले लीजिए, यहाँ शॉपिंग करने चलते हैं, वहाँ आप अनावश्यक कर्ज लेते जा रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसी के साथ ही साथ छठे भाव पर चचेरे ममेरे भाइयों से संबंध मधुर बनाकर रखिए, और जितना हो सके व्यर्थ की यात्राएं नहीं करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। छठे भाव पर आपका रोग ऋण शत्रु आपके दूर करेंगे। कर्ज भी 18 मई 2025 से पहले ये आपका ना के बराबर कर्ज कर देंगे। उसी के साथ वाहन प्रॉपर्टी, ये भी आपको कहीं ना कहीं सुख दिलवाएंगे, और धन भाव पर धन भी आपको अच्छा यही राहु महाराज देंगे। बस जो चीज़ हमने सावधानी बताई है उस सावधानी को आप बरतते जाइएगा। उपाय, कच्चे कोयले को आप ऊनी या फिर ऊनी कपड़ा हो, नीला हो या काला, उसमें चूल्हे वाला कोयला रख के उल्टा 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित कर दें शनिवार के दिन। उसी के साथ ही साथ शनिवार के दिन काले तिल और साथ ही साथ में धतूरे का पुष्प या धतूरे का फल शिवलिंग पर चढ़ाएं, और 1 लोटा जल प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। आपका सब मंगल ही मंगल होगा। आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।